विवादित करने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन बोर्ड का गठन होना अति आवश्यक है। दो हाथ आगे चल के करना पड़ेगा। जब हमारा सनातन बोर्ड बनेगा हम इनसे भूमि लेके रहेंगे। ये कुंभ हमारा सतयुग से चला आ रहा है। अब इनसे पूछिए ये जमीन इनकी कैसे हो गई। जब से कुंभ मेले की तैयारियां शुरू हुई हैं, मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन कुछ न कुछ रोज बयान दिए जा रहे हैं। 2 रोज पहले मौलाना शहाबुद्दीन बोले कुंभ में सैकड़ों मुसलमानों का धर्मांतरण कराकर उन्हें हिंदू बनाया जाएगा। सैकड़ों मुसलमानों का धर्म बदलवाया जाएगा, मजहब तब्दील कराया जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी आप दावा कर रहे हैं कि जहां कुंभ हो रहा है वो पूरी जमीन वक्फ की है। मौलाना के दावे की पहले आपको बड़ी बातें बताते हैं, फिर मौलाना ने क्या कहा और उस पर होती सियासत के बारे में भी आपको बताएंगे। तो देखिए, मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं कि प्रयागराज में जिस जमीन पर कुंभ लग रहा है वो पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की है। जहाँ संतों के रुकने के लिए तंबू लगाए गए हैं वो जमीन भी वक्फ की है, और जहाँ लाखों करोड़ों हिंदू गंगा स्नान करेंगे वो जमीन भी वक्फ की है। मौलाना क्या ज्ञान दे रहे हैं, सबसे पहले आप जरा उसको सुनिए। कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। अब आपको मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के बयान पर होती सियासत के बारे में भी बताते हैं, उससे रूबरू करवाते हैं। तो मौलाना का जैसे ही बयान सामने आया, सबसे पहले प्रतिक्रिया स्वामी चक्रपाणी महाराज की आती है। स्वामी चक्रपाणी महाराज मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी को मूर्ख बताते हैं और तुरंत उन्हें गिरफ्तार करने की मांग उठाते हैं। कट्टरपंथी सोच को साबित करने के लिए महाकुंभ की भूमि को भी वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन पे तत्काल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, ऐसे लोग सलाखों में होने चाहिए। कुंभ भूमि को वक्फ प्रॉपर्टी बताया जाता है तो साधु संत भी गुस्से से आग बबूला होते हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी कहते हैं कि रोज रोज के दावे से हिंदू थक चुके हैं और सनातन बोर्ड बनने दीजिए, इसके बाद हम वक्फ से एक एक जमीन का हिसाब करेंगे। तो दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद के सचिव राम रतन जी महाराज मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी को पागल बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें पागल खाने भेज देना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया है, सनातन बोर्ड का गठन होना अति आवश्यक है, ताकि जो ये लोग हैं इनको सबक सिखाना पड़ेगा और सबक भी सिखाना पड़ेगा। यही समय हमारा है और हमारा प्रयास है बहुत जल्दी से हम ये सनातन बोर्ड का गठन करेंगे और इनकी भूमि जो 80% भूमि हम इनसे लेके रहेंगे। कोई छोटा सा भी बच्चा भी समझेगा कि महाकुंभ तो सनातन सतयुग से चला आ रहा है, इनकी बोर्ड की जमीन कैसी होगी। इनकी तो बुद्धि जो है ना, इनको तो पागल खाने में, बरेली के पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के दावे पर सच है या फर्जी, ये तो प्रशासन बताएगा, लेकिन मौलाना के इस बयान को उनकी बौखलाहट से जरूर जोड़ा जा रहा है। बौखलाहट इसीलिए क्योंकि कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है। मुसलमानों को कुंभ में दुकानें लगाने पर भी मनाही है और शायद यही वजह है कि मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी की बौखलाहट बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए सीधा हम चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज में, जहां पर हमारी 2 सहयोगी मीनाक्षी और शिखा हमारे साथ बनी हुई हैं। और सबसे पहले शिखा आपके पास आएंगे, अगर कुछ साधु संत दिख रहे हैं तो उनसे भी बात कीजिएगा और ये पूछिए कि आखिर जो मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी जैसे बयान दे रहे हैं, भड़काऊ बयान की वक्फ की जमीन पर ये महाकुंभ का कार्यक्रम हो रहा है, सनातनियों की भावना को आहत करने का प्रयास, और क्या ये दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं? इस तरीके के बयानों का क्या मतलब है? साधु संत क्या कुछ कह रहे हैं, जरा पूछिए। बिल्कुल प्रियंका, देखिए यहाँ पे जो है खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन उसी बीच अनर्गल बयान जो है वो भी उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। यहाँ साधु संत हमारे साथ हैं, ये आक्रोशित है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। महाराज जी प्रणाम। यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन बहुत खूबसूरती के साथ किया जा रहा है, लेकिन एक मौलवी है जो ये कह रहे हैं कि महाकुंभ की जो जमीन है वो वक्फ की जमीन है। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। वक्फ बोर्ड अभी कल पैदा हुआ, कुंभ मेला आदि अनादि से चला आ रहा है कोई आज का ये हमारा आस्था का केंद्र है। वक्फ बोर्ड तो चाहे या कहने लगता है कि ये हमारी ज़मीन है। हमारे 300, 400, 700, 1000 साल पुराने मठ हैं, उन पे भी दावा करता है। वो तो कहता है कि ये हमारे, तो उनके कहने से हो जाएगा क्या?
वो कुछ भी कहते रहे, इससे क्या है। ये वक्फ बोर्ड केवल क्या कर रहा है कि आपस में जो हिंदू मुस्लिम सब मिलके प्रेम भाव से रह रहे हैं उनमें ये दरार डालने का काम वक्फ बोर्ड कर रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पर जहाँ पर गंगा स्नान करेंगे श्रद्धालु आके वो भी वक्फ की जमीन है, जहाँ पर टेंट लगाए जा रहे हैं वो भी वक्फ की जमीन है। तो ये सब बकवास है, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे धर्मांतरण किया जा रहा है, इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी अब हो रही है। जब इतना धर्मांतरण तो तब माने हम जब कोई और समाज यहाँ आ रहा हो। ये एक सत्य सनातन धर्म का आस्था का केंद्र है कुंभ, और कुंभ नहाने वो ही आता है जिसके अंदर सनातन धर्म के प्रति आस्था है। तो फिर धर्मांतरण किसका कर रहा है? जब कोई और है ही नहीं तो किसका धर्मांतरण हो रहा है? जो आ रहे हैं श्रद्धालु वो सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं, उनके भाव है, विचार हैं, गंगा मैया के प्रति आस्था है। क्या जवाब है आपको आपका उनको? हमारा तो यही जवाब है कि ये सब फालतू की बातें हैं, सब बकवास है। ठीक है महाराज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे इसी को लेकर? नहीं। ठीक है, यहाँ पर तमाम लोग भी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन देखिए तस्वीर बहुत खूबसूरत है। साधु संत यहाँ पर हैं, लेकिन इनमें गुस्सा और इसीलिए है कि जिस तरीके से बयानबाजी यहाँ पर हो रही है कि ठीक है शिखा, आप लगातार साधु संतों से बात कर रही है। मीनाक्षी भी हमारे साथ बने हुए। मीनाक्षी, अगर वहां भी साधु संत है तो जरा उनसे बात करिए और पूछिए कि इस तरह के जो भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं इनकी काट क्या है, कैसे इस महाकुंभ के महापर्व में सुरक्षित एक माहौल बना रहे, माहौल ना बिगड़े, किसी भी तरीके से दंगे फसाद ना हो, उनसे कैसे बचा जाएगा, और इस तरह की बयानों का तोड़ क्या है? बिल्कुल प्रियंका, तोड़ तो साफ तौर पर यही बताते हैं साधु संत की सनातन बोर्ड होना चाहिए। सनातन बोर्ड की मांग भी करते हैं और 27 तारीख को जो धर्म संसद साधुओं ने बुलाई है उसमें इस मांग को रखेंगे भी। हमारे साथ है महामंडलेश्वर हैं ये निरंजनी अखाड़े के, और इनसे हम बात करेंगे। प्रेमानंद जी महाराज हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे कि ये जो बयान बार बार दिए जा रहे हैं, हमें महाकुंभ में आखिरकार मौलानाओं की ज़रूरत क्या है, और मौलानाओं का ये कह देना कि जहां आप गंगा स्नान करेंगे वो जगह भी उनकी है, वक्फ की है, जहां पर आपने टेंट बनाए हैं वो जगह भी वक्फ की है। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कह देना चाहता हूं कि झूठ बोलना इनका काम है। जिसका कोई घर नहीं, जिसकी कोई जाति का ठिकाना नहीं, जिसके वंश का डीएनए का ठिकाना नहीं, उनकी बात का क्या ठिकाना। झूठ का संसार जहां बसता है, ऐसे लोगों का जो साहबुद्दीन हैं, सिर्फ इनका काम अपने आप को नेतागिरी में चमकाना, अपने लोगों से झूठ बुलवाना, और ये कुंभ जो है आदिकाल से लगते आ रहे हैं। हमारी जो 5252 वर्ष पुराना हमारा गीता का इतिहास है, और ऋग्वेद की तो कोई अवधि नहीं है। ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है कि जहाँ 3 कलर की नदियों का संगम होगा, जहाँ 12 वर्ष में लोग स्नान करेंगे, वहाँ कुंभ का मेला लगेगा।